अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमजद अली और आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 4। अच्छा जी, तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो था वो मैट्रिसेस था। हो सकता है किस बच्चे के जहन में ख्याल आता हो कि ये लेक्चर्स किसके हैं, तो वो मैं आपको वाजे कर दूं। ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये आपके सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, जो आप सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके ये लेक्चर्स हैं। अब ये जो लेक्चर्स हम सीरीज में लेकर बनाते हुए चल रहे हैं, वो जो लेक्चर्स हैं वो आपके पास कौन से डिपार्टमेंट के हैं? जूलॉजी डिपार्टमेंट्स के। ऐसे ही हमारे पास फर्दर डिपार्टमेंट है, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, और ऐसे ही मैनी मोर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारों के लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको जिस डिपार्टमेंट के लेक्चर चाहिए, तो आप क्या करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये मेरा नंबर है 0312326196। ठीक है, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको फर्दर किसी भी डिपार्टमेंट के मैथमेटिक्स के लेक्चर चाहिए तो। अच्छा जी, और हो सकता है कोई कोई बच्चे के जहन में ख्याल आता हो कि सर, हम सिंध यूनिवर्सिटी की इंटी टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जो मैथमेटिक्स होती है हमें उनके लेक्चर्स चाहिए, तो वो भी मेरे से इसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, उनके लिए भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 मैट्रिसेस के हवाले से। आज का जो लेक्चर है वो मैट्रिसेस की सम ऑपरेशंस पे है। जो हम मैट्रिसेस में कुछ ऑपरेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो इन ऑपरेशन के बिहाफ से आपका ये लेक्चर है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले पहले आपके पास आ रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तब पॉसिबल होती है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हों। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं, तो वहां पे आपके पास जो एडिशन है वो पॉसिबल है। अब एडिशन का क्या मतलब होता है? सिंपली आप ऐसा कह लें कि हम क्या करते हैं एडिशन में, किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मिला लें और उसका नेट रिजल्ट निकालें। और एडिशन की आपको सैंपल तो आती होगी, ये एडिशन की सैंपल है जिसे हम कबार कबार प्लस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सैंपल है फॉर एडिशन। अब एडिशन होती कैसे, हमें कैसे पता चलेगा भाई इन दो मैट्रिक्स में एडिशन पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आता हो कि सर हमें कैसे पता चले, हमारे पास फॉर एग्जांपल दो मैट्रिसेस मिले हुए हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई इसको ऐड करो, तो अब ऐड हम कैसे करें, हमें पता कैसे चले कि भाई ये आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं? इसलिए एडिशन की एक स्पेसिफिक कंडीशन है। वो कंडीशन मैं आपको बता दूं। कंडीशन ये है कि आपने पढ़ा था ऑर्डर या डायमेंशन। ठीक है, ऑर्डर और डायमेंशन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्डर या डायमेंशन कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, डायमेंशन, अगर ऑर्डर या डायमेंशन दोनों मैट्रिक्स के सेम और इक्वल हो, मतलब सर ये क्या मतलब बना कि भाई ऑर्डर या डायमेंशन सेम हो या इक्वल हो? फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स मिला हुआ है, लेट सपोज करते हैं मैट्रिक्स ए, उसका अगर ऑर्डर देखें हमारे पास मिला हुआ है 2/2। ठीक है, ऐसे ही हमने एक दूसरा मैट्रिक्स देखा जो था बी, अब इसका ऑर्डर भी हमारे पास है 2/2। अब अगर आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर देखेंगे, दोनों का सेम है, तो इन मैट्रिक्स ए और बी में एडिशन पॉसिबल है। अगर आपके पास ऑर्डर या डायमेंशन सेम नहीं है यानी इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका ऑर्डर आपके पास है 1/2, और एक मैट्रिक्स आपके पास बी है, उसका ऑर्डर है 2/1। अब अगर इसका ऑर्डर आप देखें तो इस मैट्रिक्स में जो आपके पास पहला मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें जो आपके पास है वो क्या है, रोज 1, और इसमें रोज आपके पास 2 हो गई। तो इससे ही पता चल गया कि आपका ऑर्डर सेम नहीं है और इक्वल नहीं है, तो ये आपस में कभी भी ऐड नहीं हो सकते, और ये वाला मैट्रिक्स ऐड हो सकता है क्योंकि आपके पास ऑर्डर सेम है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल के बाद आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अगर मैं लेट सपोज करता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 है। एक मेरे पास मैट्रिक्स है बी, अगर इसको देखें तो इसमें क्या है एलिमेंट, लेट सपोज करते हैं 4 6 8 10। अब ये आपस में एलिमेंट है। अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है, यानी इनकी एडिशन करनी है। तो अब याद रहे जब भी आप एडिशन करें सबसे पहले पहले आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आप आर्डर देखें, क्या आर्डर सेम है या सेम नहीं है। चलो आर्डर देख लेते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो इसमें आपके पास कितनी रो बनती हैं, 2 रो, और कितने कॉलम बनते हैं आपके पास, 1 2। यानी इसका जो आपके पास आर्डर आता है वो क्या आता है, 2/2। अगर सेम हम बी को देखें, फर्स्ट रो सेकंड रो, और अगर कॉलम को देखें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी इसका भी आर्डर आपके पास क्या आ रहा है, 2/2। अब दोनों का आर्डर अगर आप देखें सेम है तो इसकी एडिशन पॉसिबल है। अगर आर्डर सेम नहीं होता तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, चलो अब इसकी एडिशन कर लेते हैं कि एडिशन कैसे होगी। ठीक है, अब हमने सपोज किया जो हमने ऐड करने के बाद हमारे पास एक तीसरा मैट्रिक्स आया है जिसको हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स कह भी सकते हैं। ठीक है, वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको हमने सपोज किया वो किसके इक्वल है, सी। अब सी किसके इक्वल है, यानी हमारा ए जो मैट्रिक्स है उसको ऐड करें बी मैट्रिक्स में। अगर हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करें तो आपका जो पास आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका सी, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी एडिशन के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है वो होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अगर हम देखें ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3। तो मैं ए की जगह उसके एलिमेंट्स लिख लेता हूं 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप देखें ए मैट्रिक्स के एलिमेंट यही है 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिख लिया। ठीक है, अब एडिशन की सिंबल, पहले ए था तो ए मैट्रिक्स लिखा, प्लस यानी एडिशन वो हमने सेम लिख ली। उसके बाद हमें देखना है बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, ये वाला, इसके एलिमेंट कौन से हैं, 4 6 8 10। चलो ये भी लिख लेते हैं 4 6 8 10। ये आपके पास आ गया बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें ऐड कैसे करना है। अब ऐड ऐसे होता है भाई, देखें जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी जो फर्स्ट पे एलिमेंट है वो अगला जो मैट्रिक्स है उसके भी फर्स्ट वाला एलिमेंट से ऐड होगा। तो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 4, तो यानी 1 जो है वो 4 के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से सेकंड वाला एलिमेंट ये है, तो इसको मैं रेड कलर कर लेता हूँ जैसे आप पहचान सकें। तो यहाँ पे ये किससे ऐड होगा, 6 से। ऐसे ही हम थर्ड पे आ जाते हैं, 3 है, तो ये 3 वाला किससे ऐड होगा, 8 से। यानी जो जो एलिमेंट्स की प्लेस होती है ना वही दूसरे एलिमेंट्स की जो दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास उसकी प्लेस से जाकर ऐड होता है। ठीक है, और ये ग्रीन वाला है तो इसका मतलब क्या, ये ग्रीन वाला आपस में ऐड होंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं, देखें भाई। अब हमने 1 प्लस करना है यानी ऐड करना है किसमें, 4 में, तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा स्पेस देके 2 उठाएंगे क्योंकि स्पेस के बाद 2 आ रहा है तो इस वजह से। ठीक है, ये देखें स्पेस है तो 2 उठाया, यहाँ पे भी +6 यानी 8/6। ऐसे ही नीचे 3 8/8 और 4 8/10। ठीक है, चलो अभी देखें आगे आए। अब 1 और 4 को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाता है 5। ठीक है, उसके बाद 2 और 6 को ऐड करेंगे 8, और 3 और 8 को 11, और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास आएगा 14। अब ये हमारे पास क्या आ गया, सी। हमने कंसीडर किया था कि भाई हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा यानी जो आंसर आएगा उसको हमने क्या सपोज किया था, सी। तो इसीलिए हमने इस मैट्रिक्स को कौन सा नाम दिया है, सी। अब ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया तो ये इसका क्या बन जाता है, आंसर। ठीक है,
ये था आपका एक एग्जांपल जिसमें ऑर्डर यानी डायमेंशन क्या था, सेम था। तो हमने ये देखा कि भाई ये पॉसिबल है, ऐड हो सकता है। चलो हम अगला एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें डायमेंशन सेम ना हो। ठीक है, चलो एक मैट्रिक्स उठा लेते हैं। भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो इक्वल है 1 2 3 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी, वो इक्वल है 4 3। अगर हम इसका ऑर्डर या डायमेंशन फाइंड करें तो पहले मैट्रिक्स का 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो और 2 2 बाय 2, यानी 2 रो और 2 कॉलम हो गए। अगर हम इसी तरीके से बी मैट्रिक्स को फाइंड करें, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो हो गई और कॉलम कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहा है। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 2 बाय 1। अब आप देखें इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी डायमेंशन सेम नहीं है। यहाँ पे रो तो सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे कॉलम सेम नहीं है यानी इक्वल नहीं है। तो ये कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। चलो देख लेते हैं। अगर देखें भाई, मैंने ये दोनों मैट्रिक्स उठाए की, कौन कौन से, ए और बी। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, ए मैट्रिक्स और बी को मैं फॉर एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास था 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 और 3। चलो भाई ये तो हमने सीख लिया। भाई क्या सीखा कि भाई ये जो पहला एलिमेंट पहले के साथ आएगा। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो है आपके पास ये वाला 2, अब ये यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है जिससे ऐड हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसकी एडिशन पॉसिबल है तो करो, अगर नहीं है तो वो बताओ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए तो वहां वहां पे आपको नीचे लिख लेना है कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये थी। और इसी इसी ऐसे ही आपके पास 3 बाय 3 का ऑर्डर आता है। जैसे 3 बाय 3 का ऑर्डर होगा तो वो क्या कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, ऐसे ही तरीका सेम ही है। ठीक है, इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा 3 बाय 3 मैट्रिक्स के हवाले से। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गई और आपके पास जो एडिशन हो गई। ठीक है, तो अभी देखिए सब्ट्रैक्शन और जो आपके पास एडिशन है, अब वो भी तभी मतलब एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर आपके दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो वहां पे भी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर डायमेंशन या ऑर्डर सेम नहीं है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल चलो एक मैं बता देता हूँ, ऑर्डर तो आपको मैंने बता दिया कैसे देखना है, कैसे सेम है कि नहीं है। चलो सब्ट्रैक्शन की सैंपल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन की सैंपल होती है ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाली जो मैंने ऊपर बना ली। चलो नीचे आ जाते हैं। भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स था ए, वहां पे मिला हुआ है हमारे पास 1 2 4 9। ठीक है, और हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, वो मिला हुआ है हमारे पास 2 3 1 1। अब हमें क्या करना है भाई, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आप अगर आप इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या निकलेगा, 2 बाय 2। इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर मैं ए से सब्ट्रैक्ट करूं बी को, मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास जो नाम मैट्रिक्स आएगा उसको मैंने नाम दे दिया भाई ये सी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स की जो वैल्यूज है वो लिखूंगा 1 4 2 9। उसके बाद अभी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं देखें सब्ट्रैक्ट वाली सिंबल दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी मैट्रिक्स लिखूंगा 2 1 3 1। सही है। अब सेम तरीके से जैसे हमने पिछले एडिशन में किया था कि भाई फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, और उसके बाद जो आपके पास सेकंड वाला सेकंड के साथ, और थर्ड वाला थर्ड के साथ, और फोर्थ वाला फोर्थ के साथ। तो ऐसे ही करेंगे, देखें भाई कैसे, 1 सब्ट्रैक्ट बाय 2, फिर थोड़ा स्पेस है तो स्पेस दे देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट बाय 1, 2 सब्ट्रैक्ट बाय 3 और 9 सब्ट्रैक्ट बाय 1। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट 2 को करना है। अब
ये आपके जहन में सवाल आएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप कोशिश करें इसका आंसर दें, वीडियो को यहाँ पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फिर देखें, मैं समझाता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा। चलो ठीक है, अभी देखें भाई इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपके पास 1 - 2 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई छोटे डिजिट में से आपको बड़ा डिजिट काटना है। तो जब आप काटेंगे तो दो में से ऐसे ऐसे करें, दो में से आप एक चला गया, कितने बच गए आपके पास? सर एक बच गया, ठीक है। अब फैसला ये होता है कि भाई एक बचेगा किसका, माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा। अब बच्चों के जहन में ये सवाल आ जाता है। अब देखे भाई जो माइनस वाली वैल्यू ये 2 माइनस का है, ये बड़ी है, तो इसलिए ये जो आपका भी आंसर आएगा ये माइनस का आएगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, लेट सपोज करते हैं -2, माइनस ऐसे समझें यानी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऐसे समझें एक आपके ऊपर कर्ज होता है, ठीक है। अगर इस -2 का है, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि आपने किसी को 2 रुपए कर्ज दे दी, ठीक है, 2 रुपए आपने उसको कर्ज दिया है, 2 रुपए। अगर आप क्या करें उसमें से, वो क्या करता है बंदा के भाई आपको 1 रुपया वापस कर देता है कि भाई ये आप 1 रुपया लो, बाकी आपका बच गया 1 रुपया। तो वो अगर आप 1 रुपया लेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 1 रुपया। अब 1 रुपया तो बचा, लेकिन वो कर्ज है, तो इसलिए हम क्या इसको माइनस सिंबल देंगे कि भाई ये अभी भी उसके पास कर्ज है मेरा, ठीक है। ऐसे समझे कि एक एक मैंने एग्जाम्पल के भी तौर समझा लिया आपको, ठीक है। तो 1 में से 2 चले जाएंगे, आपका आ जाएगा -1। 4 में से 3 चले जाएंगे, और 4 में से 1 चला जाएगा, तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 3। सेम 2 में से -3 जा रहे हैं, फिर माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, यानी 2 कम है, तो यहाँ पे भी -1 बचेगा। और 9 में से -1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 8। तो ये आपके पास क्या आ गया? सी मैट्रिक्स, और आपका ये क्या बन गया इसका आंसर सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब इसी इसी बात को अगर ऑर्डर आपका सेम नहीं है तो वही जैसे एडिशन पॉसिबल नहीं है जैसे सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। अगर मैं एक प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 1, ठीक है, 1 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है लेट सपोज, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1। अब ऑर्डर देखें भाई, इसका इसका ऑर्डर क्या है? थोड़ा मैंने मैट्रिक्स को चेंज किया है सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या बन गया आपके पास? 2/2। और अगर इसका ऑर्डर देखें, फर्स्ट रो यानी एक ही रो है और कॉलम कितने? 1 2, तो इसका ऑर्डर आपके पास आ रहा है 1/2, ठीक है, फर्स्ट रो, क्योंकि एक रो है 2 कॉलम। अब फिर देखे भाई, अगर हमने एडिशन वाला देखा था तो उसमें क्या था? कॉलम इक्वल नहीं थे, तो इसलिए ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलम दोनों के सेम रखे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक चीज चेंज की वो है रो। रो मतलब सेम नहीं रखा, यानी फिर भी वही बात आ गई कि सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो अगर आपका एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए तो वहां पे आपको सिर्फ ये लिखना है नॉट पॉसिबल। अगर आप रीजन दे दें तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अब रीजन कैसे लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये भी आप एक रीजन दे सकते हैं, ठीक है। चलो, अभी हमें प्रूफ करना है कि हाँ भाई देखें हो सकता है, पॉसिबल हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं, वो भी प्रूफ कर लेते हैं। भाई हमने पहले मैट्रिक्स ए रखा, ठीक है, सबट्रैक्ट करना है हमें मैट्रिक्स बी में से, तो मैंने करने की कोशिश की है। अब इसमें जो पहला डिजिट है वो आपका पहले डिजिट के साथ आएगा, दूसरा डिजिट दूसरे डिजिट के साथ, ठीक है। ये तो हो गया आपस में सबट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है उसमें आपके 2 एलिमेंट रिमेनिंग है, जो कि यहाँ पे ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगर आप ऑर्डर फाइंड करके अगर देखें भाई ऑर्डर सेम नहीं है, तो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं भाई। हमारा आगे जो है थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? अब मल्टीप्लीकेशन के लिए आपके पास कंडीशन अलग है, सेम कंडीशन नहीं है। सर कौन सी कंडीशन है?
भाई अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन ये है कि भाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कॉलम का नंबर, लेकिन किस मैट्रिक्स का वो भी देखें भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी जब आप ऑर्डर फाइंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी होगा उसका इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज। किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर सेकंड मैट्रिक्स के रोज के नंबर इक्वल हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पे भी मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है, यानी नॉट पॉसिबल। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, लाजमी है, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो आपका इसका आंसर भी सेम ही आएगा कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहले मैंने एक मैट्रिक्स उठाया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स उठाया। वो मैट्रिक्स ये है 1 6 3 8। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने ए उठाया। चलो आगे आ जाते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने बी उठाया 1 2। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने बी उठा लिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि भाई ऑर्डर फाइंड करना है। चलो ऑर्डर कर लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसी तरीके से इसको देखें, फर्स्ट रो एक ही रो बन रही है, कॉलम को अगर देखें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2/2। ठीक है, और इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो वो क्या बन रहा है? 1/2। ठीक है, अब इसका ऑर्डर आ गया आपके पास 2/2, इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 1/2। अब सर कैसे करना है, आपके जहन में सवाल आएगा। भाई मैंने क्या डिफाइन किया, ऊपर देखें, थोड़ा ऊपर देखें कि भाई फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स हो। अब फर्स्ट मैट्रिक्स ये है हमारे पास ए, इसका कॉलम का तादाद कितना? ये इसका कॉलम का तादाद 2। कॉलम का तादाद कितना है आपके पास? 2। तो उसको मैंने हाईलाइट कर लिया कि भाई इसका कॉलम का जो तादाद है वो है 2। चलो इस मैट्रिक्स में देखते हैं भाई, बी मैट्रिक्स में हमें सेकंड मैट्रिक्स की क्या चीज देखनी है? रो। हमें क्या चीज देखनी है भाई? रो देखना है, रो कितने। चलो रो पे आ जाते हैं। अगर इसकी आप रो देखें तो रो कितनी है? 1, यानी सिर्फ एक रो है। तो अभी मुझे बताएं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स थे उसके कॉलम की तादाद बराबर है सेकंड मैट्रिक्स की रो के? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रो आपके पास एक है, यहाँ पे जो कॉलम है वो 2 है, तो ये बराबर नहीं हुए। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं हुई। चलो एक ऐसा एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। सही है, एक ऐसा ऐसा एग्जांपल कर लेते हैं। चलो भाई मैंने एक मैट्रिक्स उठाया, मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स उठाया मैट्रिक्स ए। लेट सपोज करता हूं उसके जो एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 4 3 2, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेट सपोज क्या मैंने एक बी मैट्रिक्स उठाया, उसमें क्या है आपके पास? 3, ठीक है, 4, ये आपके पास उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सेम ऑर्डर फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम, कॉलम देखें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इसका ऑर्डर फाइंड करें, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम देखें ओनली 1। तो अभी ऑर्डर हम लिखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा 2/2। इसका ऑर्डर अगर देखें हम तो 2/1, क्योंकि कॉलम 1 है। अब फिर हमारे पास कंडीशन आ जाती है भाई पहले मैट्रिक्स की आपको क्या देखना है? कॉलम देख लिए। सेकंड मैट्रिक्स का क्या देखना है? रो। अब देखें भाई कॉलम भी यहाँ पे भी फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 हैं, रो यहाँ पे 2 हैं,
तो ये आपस में इनका तादाद इक्वल हो रहा है, यानी सेम है, सेम है। अगर सेम होता है तो यहाँ पे आपकी क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन ये तो पॉसिबल हो गई, मैंने लिख दिया भाई पॉसिबल। अब होती कैसे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि मल्टीप्लीकेशन होती कैसे है। ठीक है, चलो भाई मैंने एक मैट्रिक्स ये सेम ही उठाया है, ठीक है, सेम ही मैट्रिक्स उठाया, आपका आपका मैट्रिक्स उठाया, मैट्रिक्स ए उठा लिया। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 1 4 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मैट्रिक्स बी के साथ। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 और 4, मैंने वो भी उठा लिया। ठीक है, तो अगर थोड़ा इसको ऐसे भी कर लें फिर भी कोई इशू नहीं है कि भाई जैसे हम पहले कर रहे थे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी मैट्रिक्स होगा, वो किसके बराबर है, ए क्रॉस बी, क्योंकि हम ए और बी की प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इसलिए पहले ए, तो ए का मैट्रिक्स, फिर मल्टीप्लाई की सिंबल वो दी, फिर बी तो बी मैट्रिक्स। अब होगा कैसे, सवाल ये आता है भाई, अब ये जो रूल होता है यानी ये जो कंडीशन होती है, अगर ये प्रूफ हो जाती है तो फिर उसको सोल्व कैसे करते हैं, देखें। पहले मैट्रिक्स की जो आपके पास रो होती है वो उठानी है। अब इसकी फर्स्ट रो उठानी है, ये फर्स्ट रो बन रही है ना, फर्स्ट रो उठा के आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ। किससे के साथ, फर्स्ट कॉलम, यानी आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो इससे करना है, इससे कॉलम के हिसाब से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर वही फर्स्ट रो अगर आपके पास सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐसे चलता है। अब इसमें एक ही कॉलम है यानी सेकंड मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आ गई। ठीक है, चलो अभी देखें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले के साथ, जो सेकंड में रो में आ रहा है वो सेकंड वाले के साथ। तो कैसे, थोड़ा नीचे देख लें। अब 1 मल्टीप्लाई करना था हमारे को 3 के साथ। ठीक है, अब जैसे आप दूसरा डिजिट उठाएंगे तो उससे पहले आप एक एडिशन की सिंबल देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही में लिखना है, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो एक ही में आना चाहिए। तो फर्स्ट पहले 1 को उठाया, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस यानी एडिशन की सिंबल, फिर 4 को उठा के हम इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4 × 4। अब ये हमारे पास आ गया आंसर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। अगर यहाँ पे सेकंड कॉलम होता तो फिर हम थोड़ा स्पेस देके इतना, ठीक है, थोड़ा स्पेस देके हम क्या करते, यहाँ पे लिख लेते दूसरे डिजिट जो भी आते, लेकिन यहाँ पे दूसरा कॉलम ही नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब हमारी सेकंड रो पे आएंगे, ये हमारे पास सेकंड रो है, सेम तरीके सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम पहले पहले फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड रो उठा के हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट वाला एलिमेंट है 3, वो 3 उठाएंगे, वो 3 क्या करेंगे, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया भाई 3 × 3, फिर प्लस, फिर ये वाला एलिमेंट 2 उठाएंगे और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 के साथ, ये आपके पास आ गया 4। और यहाँ पे हम मैट्रिक्स को बंद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मैट्रिक्स को बंद, ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे आना चाहिए। अब देखे भाई एक बात याद रख लें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे बना लिया ना, ये वाला ऊपर वाला ये वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पे एलिमेंट 1 था, इसकी जगह आएगा 3, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आ रहा है तो उसकी जगह 3 लिखना है, और यहाँ पे एलिमेंट था 4, इसकी जगह क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे 4, ये इसकी जगह आ गया 2। भगा ये दोनों में सेम ही आएंगे, देखें भाई दोनों में सेम है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे हो सकता है आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो ये मिस्टेक की वजह से आप ऐसा करना, मिस्टेक नहीं करने की वजह मतलब आपको नहीं करनी, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर सेकंड कॉलम नहीं है तो फिर हम सेकंड रो उठाएंगे, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे चलता जाता है प्रोसीजर। ठीक है, अब चलो आगे, अभी सिंपल बन गया आपका, अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो अभी आप आगे आसानी कर सकते हैं। अगर आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16,
नीचे आ जाएंगे 3 और 3 को 9 प्लस यहाँ पे 2 और 4 को 8। अब दोनों को ऐड कर लें, कितना हो जाएगा आपके पास ऊपर 16 और 3 19 यानी 19 और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 17। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा मैट्रिक्स सी और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये हमारे पास आ गया आंसर। अच्छा, अब देखें हमेशा आफ्टर प्रोडक्ट जो आपके पास आर्डर आना चाहिए ना, जो आपके पास आर्डर है यानी जो मैट्रिक्स का आर्डर आपके पास आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर आप रो देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, ठीक है, रो, और सेकंड मैट्रिक्स का आपके पास कॉलम, क्या देखेंगे कॉलम। अगर ऐसे आता है यानी आर्डर ऐसा आना चाहिए। कैसे अभी सर ये तो हमें समझ में ही नहीं आया आपने क्या कहा। चलो देख लें ऊपर, अगर हम इधर देखें इनका आर्डर क्या था, पहले पहले दोनों मैट्रिक्स का आर्डर देखें। आर्डर है पहले मैट्रिक्स का 2/2 और फिर 2/1। ठीक है, आर्डर हमारे पास था पहले मैट्रिक्स का 2/2 और दूसरे मैट्रिक्स का 2/1। ये हमारे पास आर्डर था। अब मैंने कहा कि भाई पहले मैट्रिक्स का ये वाला आर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम का आर्डर, जो आपका आंसर होगा ये होगा आर्डर उसका। अब देखें अगर हम इन दोनों को मिला लें तो क्या बन जाता है भाई 2/1। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सही की होगी तो आपके पास आर्डर जो है वो ये वाला आएगा। अभी इस मैट्रिक्स का आर्डर फाइंड करें जो आपके पास आंसर आया है, देखें 1 रो 2 रो और अगर कॉलम को देखें 1। ठीक है, तो अब इसका आर्डर आपके पास क्या आ गया 2/1। देखें यही आया था। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर होता है ना, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऐसे समझे जो आपके पास आंसर आ जाता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो क्या होता है आपके पास, उसका आर्डर ऐसे होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये अगर आप उठाएंगे तो आपका ये आर्डर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे मैं कह दूं कि एक स्केलर नंबर होता है जो मल्टीप्लाई किया जाता है एक मैट्रिक्स के साथ। सर ये समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, चलो देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, नंबर, स्केलर का मतलब होता है नंबर। ठीक है, नंबर, स्केलर नंबर। ठीक है, जो नंबर है वो आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कोई भी एक डिजिट है वो कैसे मल्टीप्लाई होता है आपका मैट्रिक्स के साथ। लेट सपोज करें मैंने जो नंबर है वो उसको सपोज किया है वो के इक्वल है। ठीक है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो है ABCD। ठीक है, ये इसके लेट सपोज करें ABCD एलिमेंट्स हैं। अगर आपके पास आंसर आता है भाई आप फाइंड करें KA, तो आप परेशान नहीं होना कि सर ये KA कैसे फाइंड होगा। अब K का मतलब होता है कोई भी स्केलर नंबर। ठीक है, तो मैं रखूंगा पहले K की जगह वो स्केलर नंबर जो आपके पास होगा K, और ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो मैंने वो मैट्रिक्स रख लिया ABCD। ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स रख लिया। अब अगर मैं इस K को मल्टीप्लाई करूं इन मैट्रिक्स के साथ, यानी K को A के साथ तो ये बन जाएगा K, फिर K को B के साथ मल्टीप्लाई करूंगा KB, फिर K को C के साथ KC, फिर K को D के साथ। ये आपकी आ गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, यानी KA फाइंड हो गया आपके पास। यानी जो भी आपका नंबर होगा ना वो हर ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसे समझे कि एक अल्फाबेट के जरिए समझा। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे करते आ रहे हैं भाई, मैंने एक मैट्रिक्स उठाया ए, वो बराबर है 3 4 6 8 के साथ। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे फाइंड करके दें, आप क्या फाइंड करके दें 5A। अब मैंने कहा कि 5A फाइंड करें, तो 5A का मतलब क्या है, 5 इज स्केलर नंबर, यानी कोई भी नंबर हो एक स्केलर है, तो 5A किसके इक्वल होगा। तो पहले 5 आ रहा है तो मैंने 5 लिख लिया। उसके बाद ए मुझे मिला हुआ है मैट्रिक्स, वो क्या मिला हुआ है 3 4 6 8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये 5 है ये वाला, ये हर ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, पहले 3 के साथ,
फिर यही 5 4 के साथ, फिर यही 5 6 के साथ, ये 8 के साथ, जितने भी एलिमेंट होंगे ना उन सब से ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो देख लें। 5 पहले 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 5 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 5 6 के साथ, फिर 5 8 के साथ। ठीक है, अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं, क्या आपके पास आंसर आ रहा है? देखें, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को 4 के साथ 20, 5 को 6 के साथ 30 और 5 को 8 के साथ 40। ये आपके पास क्या आ गया? 5a। ये एक स्केलर नंबर था जो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? बेसिकली कोई भी एक नंबर होता है, वो आपका नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो वो नंबर होगा वो ईच एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब उसके बाद आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? अब इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है, हम इक्वल मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि भाई अगर लेट सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, वो है 1 2 3। ठीक है, आपके पास क्या है? 1 2, एक सेकेंड, ठीक है भाई। अब देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स का मैंने लेट सपोज किया है कि वो बराबर है 1 2 3 और 4। ठीक है, और दूसरा मैंने एक मैट्रिक्स सपोज किया है, वो आपके पास क्या है? बी मैट्रिक्स, वो बराबर है 1 3 2 4। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स हुआ ना, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ये आपस में दोनों इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब ये इक्वल कैसे हमें पता चला? अगर देखे भाई, आपका अगर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ भी 1 है और जो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है उसमें भी अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर इसी तरीके से आपके पास जो यहाँ पे जो है एलिमेंट, जो मैट्रिक्स ए में 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ऐसे ही फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे भी, और 2, यहाँ पे भी 2 बन गया। ठीक है, अभी देखें इसके एलिमेंट्स जो है ना आपके पास वो सारे सेम है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके मतलब करस्पॉन्डिंग के हिसाब से सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं है, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल की सैम्पल तो आपको पता ही होगी, ये वाली इक्वल की सैम्पल होती है, तो मैंने इसलिए लिख दिया है भाई मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में क्या है? दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब कभी कभार ऐसे भी सवाल आ जाता है, ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, वो बराबर है 3 2 1 0 के, और हमारे पास मैट्रिक्स बी है, वो बराबर है फॉर एग्जाम्पल 4 -1, ठीक है, 4 -2, 4 -3, 4 -4। अब ये आपके पास दो मैट्रिक्स हो गए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अब सवाल ये होता है कि ये आपस में दोनों इक्वल हैं या नहीं है, अब वो आपको देखना है। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगे कि भाई ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है? तो अभी ये आप ऐसे देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो ये तो इक्वल हो सकता ही नहीं है आपस में। तो अब आप क्या करेंगे? देखें, बी मैट्रिक्स सोल्व हो सकता है। अगर आप इस बी मैट्रिक्स को सोल्व करें तो आपके पास क्या मैट्रिक्स बनता है? 4 में से 1 चला जाएगा 3, 4 में से 2 चले जाएंगे 2, 4 में से 3 चले जाएंगे 1, 4 में से 4 चला जाएगा 0। अभी अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स 3 2 1 0 का है, और यहाँ भी देखें मैट्रिक्स सेम ही है ए, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि भाई ए इज इक्वल टू बी। तो चाहे आपको इसकी कंडीशन में गिवन हो, मतलब आपको सोल्व करने के बाद पता लगे कि हाँ भाई इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, या चाहे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें गिवन हो, मतलब डायरेक्ट आपके पास ये वैल्यूज हो, तो भी आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। अच्छा, अगर एक भी एलिमेंट चेंज हो जाए ना, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स से आपके पास एक वो है 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद एक मैट्रिक्स है आपके पास बी, वो बराबर है 1 2 3 3। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स हो गए, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी। अगर फिर अगर आप इसको देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ भी सेम है, सेकंड को अगर देखें सेकंड भी सेम है,
थर्ड को अगर देखें थर्ड भी सेम है, लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपस में दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हुए। जो ये वाले सैंपल है ये नॉट इक्वल किए, ठीक है, तो इक्वल नहीं हुए, तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कह नहीं सकते। उसके बाद आता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको कहते हैं, आपने पढ़ा था एक यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कह रहे थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह रहे थे। हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास कौन सी आती है, तो ये हमने पढ़ा था आई से डिनोटेट करते हैं, ठीक है, आई से, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स को करते हैं डिनोटेड। अब यूनिट मैट्रिक्स जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ आप ऐसे समझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं लिख लेता हूँ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, ठीक है, जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब सर इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिट में मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज करें आपके पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स से ए, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 2x2 के ऑर्डर का 2 and 3 4 5, जिसे प्रूफ करवाने में भी आसानी हो। और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, आई, 2x2 वाला कौन सा होगा भाई, 1 0 0 1, मैंने बताया भी था, ठीक है, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब अगर हम ए यानी जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसको और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे कर लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखें बाद में ए मैट्रिक्स को लिखें, या ऐसे, या आप ऐसे कर लें, ये बराबर हो जाएगा ए के। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि वो जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन के बाद भी देखेंगे तो जो आपका आंसर होगा ना वो सेम ही होगा। अब चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, इससे आपका मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स पहले हम फाइंड करते हैं ए आई। ए हमारे पास मैट्रिक्स, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है ऊपर 2 3 4 5, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0 1, ठीक है। पहले हमने आर्डर देखना है, तो इसका भी आर्डर 2x2 है, इसका भी आर्डर 2x2 है, ठीक है, 2x2 है। और हमने पढ़ा था कि भाई अगर फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो दोनों आपस में इक्वल होंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये पता लग गया ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो अब देख लेते हैं, पहले मैंने क्या बताया कि भाई फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले मैंने 2 को उठाया, 2 मल्टीप्लाई बाई किससे कराऊंगा, 1 के साथ, प्लस फिर दूंगा, फिर 3 को उठाया, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 0 है तो ये 0 के साथ। अब देखिए इसमें सेकंड कॉलम भी है यानी दूसरा कॉलम भी है, तो ये सेम ही फर्स्ट रो उठाएंगे और हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो चलो अब ये जो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो आगे आएगा, आगे कैसे आएगा देखें, आगे कैसे आएगा आपके पास, पहले 4 वो आएगा इस 0 के साथ, इस 0 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। फिर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे हो गया। अब मैंने बताया क्या था आपको कि भाई आप पहला ये जाने जो रो हो ना उसको मल्टीप्लाई करें कॉलम के साथ, फिर आप एज ट्रिक भी लिख सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे जो 2 है उसकी जगह आपको 4 लिखना है, और जो 3 है जहाँ पे वहां पे आपको 5 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं नीचे स्टेप में कैसे लिख रहा हूँ, 2 है यहाँ पे पहले, तो मैंने 2 की जगह 4 इंटू 1 प्लस फिर 3 की जगह मुझे लिखना 5 इंटू 0, सेम, ठीक है, सेम तरीके से। अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखें ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे एलिमेंट्स थोड़े चेंज होंगे। देखिए भाई हमें क्या करना था, सेकंड रो उठानी थी, सेकंड रो ये वाली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया आपके पास, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में आपके एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 2,
तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 3, तो 3 आपका मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखें फिर आपका नीचे सेम ही आएगा, अगर 2 जहाँ पे वहां पे आपको क्या लिखना था, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 1। ठीक है, अब ये आपके पास आएगा लाइक दिस। अगर आप ट्रिक, चलो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, इस स्टेप को शुरू से करते हैं। ठीक है, शुरू से करते हैं, देखें इसको शुरू से करते हैं। ठीक है, शुरू से करते हैं। एक सेकेंड मैं एलिमेंट्स लिख लूँ। 1 था और यहाँ पे था हमारे पास 2 3 4 5। चलो देखें, अभी पहले हमें फर्स्ट रो उठानी है, वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब कर लें, 2 उठाया, वो हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, क्योंकि 2 1 के साथ और 3 0 के साथ, प्लस 3 हमारा आ गया 0 के साथ। फिर हमारे पास यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाना है, फर्स्ट रो सेम ये वाली सेकंड कॉलम के ऊपर आना है। तो अब वो कैसे करेंगे, देखें थोड़ी स्पेस छोड़ के, क्योंकि हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा स्पेस देना होगा। ठीक है, अब ये 2 जो हमारा ये वाला, ये 0 के साथ, 2 इंटू 0। ठीक है, फिर 3 हमारा जो है वो 1 के साथ, प्लस 3 इंटू 1। अब आपको क्या करना है, देखें जहां पे भी 2 होगा वहां पे आप 4 देंगे, जहां पे 3 होगा वहां पे 5। आगे सिंपल है, जहां पे 2 है यहाँ पे 2 है तो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे 4, ये वाला सेम, प्लस यहाँ पे 3 है तो मैं दूंगा 5 इंटू 0, क्योंकि 3 के नीचे 5 है और इस 2 के नीचे 4 है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एक ऐसे समझे कि ट्रिक खेली है। ठीक है, अभी आगे देखें, फिर सेम ही यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 0 सेम, प्लस यहाँ पे 5 की जगह और 3 की जगह 5 और यहाँ पे 1। अब ये मैट्रिक्स हो गया क्लोज। अब इसको ऐड करें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 3 को 0 के साथ 0, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 5 को 0 के साथ 0, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3, फिर 4 को 0 के साथ करेंगे 0 प्लस 5 को 1 के साथ 5। अब इनको ऐड करें, 2 3। ठीक है, 2 3 4 5, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स हमारे पास था 2 3 4 5, यही मैट्रिक्स था मैट्रिक्स ए, कहाँ गया, ये मैट्रिक्स ए 2 3 4 5। अब याद रख लें, यानी हमने जो ऑपरेशन अप्लाई की ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लिकेटिव में करवाया और हमारे मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, मैट्रिक्स हमारा वही सेम रहा। तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने ये करवाया है सेक्शन, यानी पहले ए को रख के और आई से यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। अब आपका काम क्या है कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले रख के उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर देखना वही मैट्रिक्स ए निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है, वो आप कर लेना खुद। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है, क्या लेट सपोज करें आपके पास दो ऐसे मैट्रिक्स हैं, मैंने आपके पास दो ऐसे मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। आपके पास दो ऐसे मैट्रिक्स हैं, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, अब एडेटिव मींस ऐड, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास जो जवाब आता है वो नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स आपने पढ़ा था ना, जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स भी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। अगर आपने ऐड किया तो वो क्या आ रहा है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। अगर ऐसी कंडीशन ना हो जाए तो हम क्या कहेंगे, भाई ए एंड बी कॉल्ड एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ए और बी जो भी है वो आपस में क्या है, एडेटिव इनवर्स है। मतलब ऐसे समझ आपको बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब ये कैसे, फॉर एग्जांपल चलो मैं एक मैट्रिक्स के तरीके से भी समझा देता हूँ, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, इस पे एग्जांपल भी कर लेते हैं। देखें, अब मैंने सपोज किया मैट्रिक्स ए है वो बराबर है 1 2 3 4 के, और मैंने सपोज किया बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है -1 -2 -3 -4 के। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड, यानी ए ऐड बी।
तो 8b करूंगा तो मैंने बताया था कि भाई देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, पहला वाला पहले के साथ, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ, और चौथा वाला चौथे के साथ। सही है। अब मैंने यहाँ पे ये 1 उठाया, मुझे ऐड करना था इसलिए मैंने एडिशन की सैंपल दी, किससे ऐड करना है, -1 के, तो ये मैंने -1 लिख लिया। इसी तरीके से आगे फिर 2 को उठाया, ऐड करना है किसके साथ, -2 के साथ, फिर 3 को उठाया, ऐड करना है -3 के साथ, फिर 4 को उठाया, ऐड करना है -4 के साथ। सही है। अब देखें, अगर मैं अब यहाँ देखें भाई 2 सैंपल आ जाती है। अब आपको पता होगा जब भी 2 सैंपल आती हैं वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो प्लस इंटू माइनस होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा माइनस। ठीक है, क्या होता है आपके पास, माइनस आ जाता है। तो ये मैंने माइनस सैंपल दी और ये 1 सेम। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 प्लस इंटू माइनस, -2, 3 -3, 4 -4। अब 1 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास, 0। 2 में से 2 चले जाएंगे, 0, फिर 0, यहाँ पे भी नीचे भी यहाँ पे भी 0। ठीक है। अब अगर आप ये देखें, ये आपका क्या कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगर आपको मैंने बताया ना कि आपका आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स है, यानी सब उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल टू 0 के हैं, तो आपका ऐसे दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, यानी ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये आपस में क्या बन गए, एडिटिव इनवर्स। ये मैं एक चार्ट बना देता हूँ भाई सैम्पल्स की। अगर प्लस, ठीक है, इंटू प्लस आए तो वो इक्वल होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस आए वो इक्वल होता है प्लस, लेकिन माइनस इंटू प्लस आए तो वो इक्वल होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस आए तो वो इक्वल होता है माइनस। यानी दोनों अगर प्लस हो फिर भी जवाब प्लस आएगा, दोनों अगर माइनस हो फिर भी जवाब माइनस आ रहा है और प्लस आ रहा है। अगर लेकिन एक माइनस एक प्लस हो, आंसर आपका माइनस आएगा। अब इसको याद कैसे करना है, आप याद ऐसे कर सकते हैं कि अगर दोनों सैंपल एक जैसी हो तो प्लस आएगा, अगर एक दूसरी हो तो वो आपके पास आंसर जो है वो माइनस आता है। ठीक है, ये चार्ट है जो सैंपल्स की जो मैंने बता दी आपको, ये भी याद रख लेनी है ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के हवाले से। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है एडेटिव आइडेंटिटी। अब हमने पढ़ा एडेटिव इनवर्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी। हमने पहले पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास मैट्रिक्स सेम आए, चेंज नहीं आए। अब एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब है एडेटिव, एडेटिव मतलब होता है ऐड करना। अगर आप ऐड करने के बाद भी अगर आपका आंसर सेम ही रहता है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स गिवन था वो ही रहता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये एडेटिव आइडेंटिटी है। अब वो अगर मल्टीप्लिकेटिव हमने आइडेंटिटी देखी, थोड़ा मैं रिकॉल कर लूँ, वो था आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या था आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास जो मैट्रिक्स था उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वो मैट्रिक्स हमारा सेम ही रहा। अब एडेटिव आइडेंटिटी आप खुद सोचें, यानी ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में ऐड करें, उसका आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आए, वो आंसर हमारा सेम ही रहे। ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो पहले आप खुद सोचें वीडियो पॉज करके। अगर आपको नहीं आता तो फिर वीडियो को स्टार्ट करें और देखें कौन सा होता है। अब हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ही लिखा हुआ है, नल मैट्रिक्स, ये वाला। अगर मैं नल मैट्रिक्स किसी में भी ऐड करूं या जीरो मैट्रिक्स, तो वो जो उसका आंसर होता है ना, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कैसे, यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन, अगर मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए में अगर मैं ऐड करता हूँ नल मैट्रिक्स, या मैं नल मैट्रिक्स में ऐड करता हूँ मैट्रिक्स ए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब ये थी एडेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन। और हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कौन सी देखी थी भाई, ए जो था वो आई के साथ, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, यहाँ आई जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा जवाब क्या आएगा, सेम ही आएगा, ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास किसकी थी, मल्टीप्लिकेटिव की। अब हम प्रूफ करेंगे कि भाई हाँ ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। एडेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेट सपोज करें आपने एक मैट्रिक्स उठाया, मैट्रिक्स ए,
वो मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स ए है। फॉर एग्जांपल 8 10 16 18, ठीक है। और आपको पता है नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, नल मैट्रिक्स यानी जिसके सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या हो, जीरो हो। सबसे पहले देखें इसका आर्डर अगर फाइंड करें, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी इसका आर्डर आपके पास आ रहा है 2/2। अगर हम नल मैट्रिक्स भी उठाएंगे वो भी 2/2 आर्डर का होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना उससे कम। तो ये मैंने 0 0 एलिमेंट उठाए नल मैट्रिक्स के। अगर इसका आर्डर आप फाइंड करें फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी इसका भी आर्डर सेम है 2/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और लास्ट में देखेंगे भाई एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा है नल मैट्रिक्स या नहीं। चलो ए और हम ऐड करेंगे ए को प्लस नल मैट्रिक्स को। अब 8 10 16 एंड 18, ये आपके आ गया एट मैट्रिक्स ए एडिशन की सैम्पल। फिर नल मैट्रिक्स आपके पास 0 0 0 0, ये आपके पास आएगा नल मैट्रिक्स। अब आगे देखें, अगर 8 में आप ऐड करें 0, फिर 10 में आप ऐड करें 0, फिर 16 में ऐड 0, 18 में ऐड 0, अगर आप इनको ऐड करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 10 16 18। अब देखें ये मैट्रिक्स सेम ही है, ए मैट्रिक्स 8 10 16 18, देखें 8 यहाँ पे 10 16 18, मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मैट्रिक्स हमारा सेम ही रहा जो था। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि नल मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी को भी कोई क्यूरी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।